गिलास और कहाँ है? एक मिनट चेक करिए। नहीं, यहाँ तो उन्होंने सिम निकाल के फेंक दिए, मोबाइल नीचे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पानीपत पुलिस ने एक बड़ी वारदात में बड़ी कामयाबी हासिल करी है। बीते दिनों 20 सितंबर को मतलोडा के पास डेरा में हुई 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार और लूटपाट के मामले में पानीपत पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से जय भगवान, नवीन व सोनू को रिमांड पर लिया गया है। जय भगवान को 7 दिन के, नवीन को भी 7 दिन के व सोनू को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जो तीनों ही आरोपी हैं ये पानीपत की बत्रा कॉलोनी में रहते थे और 20 सितंबर को मतलोडा के पास डेरा में इनके द्वारा 3 महिलाओं के साथ दुराचार किया गया और लूटपाट की गई। तीनों ही आरोपी जो हैं वो पहले से ही उनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरनगर की जेल में इनका गैंग बना था। जो इनका सरगना है यानी कि जो मेन हेड है वो अभी तक फरार है, लेकिन पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा है कि जल्द ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। बहुत ही कम समय में एसपी अजीत सिंह शेखावत ने इस मामले में जांच करी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करते हैं अजीत सिंह शेखावत से, उन्हीं के मुखारबिन जानेंगे कि किस प्रकार तीनों आरोपियों ने और इनके सरगना ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और किस प्रकार कार्रवाई करते हुए इस मामले में पानीपत पुलिस के द्वारा सफलता हासिल की गई है। जो जैसा आप सभी को मालूम है, 20 सितंबर की रात को एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे मतलोडा थाने के अंदर आसनकला गांव है उसके डेरों में हुई थी। उसमें 2 घटनाएं हमारे सामने आई थी, जिनमें 2 डेरों में लूटपाट की गई थी। एक डेरे में एक जो महिला थी जो बीमार अवस्था में थी उसकी हत्या कर दी गई थी और दूसरे जो डेरा है उसमें लूटपाट के साथ में 3 महिलाओं के साथ दुराचार की भी जो घटना है वो सामने आई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे, अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये बड़ा ही एक जटिल केस था, एक ही ब्लाइंड केस था, जिसमें हमारे पास शुरू में कुछ भी सुराग नहीं था। जो हमने महिलाओं से पूछताछ करी, जो उसमें जो डेरों में जो रह रहे थे उन लोगों से पूछताछ करी, जिसमें हमारे सामने ये बात आई थी कि 4 व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसमें यह भी पता चला कि ये लोग, चारों लोग एक मोटरसाइकिल पे आए थे, क्योंकि गांव में किसी एक व्यक्ति ने लगभग रात के 10 बजे 4 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा था। केवल इन 2 जो सुराग थे, इन जो क्लूज थे, उसके आधार पर ही हमारी पुलिस की टीमें इस केस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसलिए हमने जो हमारे ज़िले की सारी क्राइम यूनिट्स हैं, CIA 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स को हमने इसमें कार्य करने के लिए लगाया था। हमने अलग अलग 10 टीमें अलग अलग बनाई थी, जो अलग अलग पहलुओं पे, इस केस में जो डिफरेंट पहलू हैं, हर पहलू पे काम करने के लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई थी। जिसमें से कुछ टीमें CCTV पे काम कर रही थी, कुछ टीमें साइबर पे काम कर रही थी, कुछ टीमें जो पूछताछ करके आसपास के एरिया में जो पूछताछ करना है, मुखबिर तंत्र को हमारे को एक्टिवेट करना, इन सभी कार्यों पे लगी हुई थी। हमने जो हमारी टीमें हैं, CCTV फुटेज की टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए लगभग 25 किलोमीटर एरिया के 400 से ज़्यादा कैमरों का अध्ययन किया। उसमें 500 से 600 घंटे की जो फुटेज है उनको हमने अध्ययन किया, क्योंकि रात का समय था, रात को इतना क्लियर फुटेज नहीं आता है। परंतु क्योंकि हमारे पास केवल एक सुराग था, जिसमें यह था कि एक मोटरसाइकिल पे 4 लड़के हैं, उसी को फॉलो करते करते हमारी टीमें, जो CCTV टीम है, वो आगे बढ़ी थी। और हमें कुछ समय बाद में, 4-5 दिन बाद में यह क्लियर हो गया कि जो ये संदिग्ध अपराधी हैं, इनकी एक मोटरसाइकिल, इसी तरह की मोटरसाइकिल, जिस पर बहुत पहचान तो नहीं हो पाई थी क्योंकि अंधेरे की मोटरसाइकिल थी, केवल एक झलक को देखते हुए हमारी टीमें आगे बढ़ रही थी। परंतु उस झलक को फॉलो करते करते भी हमारी टीमें जो बत्रा कॉलोनी है, जो असन नाके के पास में है, रेलवे
पुल के पास में जो एक कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर जाके हमारी जो सीसीटीवी की टीमें हैं वहाँ पे कार्य कर रही थी। साथ में जो हमारी अलग टीमें हैं, विभिन्न तरीकों से जेल से आए लोगों को पूछताछ करना, संदिग्ध लोगों का पूछताछ करना, गांव के अंदर खेतों में जो वारदात करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस अध्ययन करना, हर तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। और धीरे धीरे हमें कुछ व्यक्तियों का इसमें वारदात में सम्मिलित होने की बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली। उस पुख्ता जानकारी को काम करते हुए हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग एक गिरोह बना के काम कर रहे थे, जिस गिरोह में 7 से 8 लोगों के होने की आशंका अभी तक हमारे सामने है। इसके अलावा जब इस गिरोह के सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। हमने जो इस वारदात में जो गिरफ्तार किया है जय भगवान, उसने इस बात को स्वीकारा है कि उसने इस वारदात में शामिल था। वही इस मोटरसाइकिल से पहले इन्होंने बत्रा कॉलोनी में रेलवे पुल के नीचे शराब पी थी, तो शराब पीने के पश्चात ये डेरों में वारदात करने के लिए घुसे थे। वहाँ पे पहली वारदात उन्होंने एक जो फिश फार्म है वहाँ पे डेरों पे जो काम करने वाले मजदूर है उनके साथ मारपिटाई की और वहाँ से 5,000 रुपये छीने थे और उसके साथ मोबाइल फ़ोन भी छीन के ले गए थे। और दूसरी वारदात जो उन्होंने लगभग रात को 1:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे के दौरान की थी, उस वारदात में उन्होंने लगभग 13,000 रुपये की लूट की है। साथ में छोटे मोटे जो सोने के गहने थे वो चुरा के ले गए और साथ में इन तीनों महिलाओं के साथ इन्होंने दुराचार किया, ये बात उसने स्वीकार की है। इसके जो साथी है, जो इस गैंग के जो अन्य मेंबर हैं, उनके बारे में हमारी टीमें पीछे लगी हुई है। अभी तक इन लोगों की पहचान, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं, विभिन्न जगहों से रहने वाले हैं। कोई शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, इन अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। परंतु इसमें जो मेन आरोपी है वो यहाँ पे किराए पे मकान में बत्रा कॉलोनी में रहता था और वारदात के समय जो बाकी जो इसके साथी थे, जो 3 लोग साथी थे, वो मोटरसाइकिल से यूपी से ही आए थे और यहाँ पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के पश्चात ये यूपी में ही फरार हो गए थे। अभी तक की जानकारी से अभी तक ये सामने आया है कि जो ये मुख्य आरोपी है वो आरोपी अपने साथ में अलग अलग लोगों को वारदात में अटैच करता था। इस वारदात से पहले भी इस डेरे पे पहले भी आप लोगों को पता है कि 8 अगस्त को भी इन्होंने इसी डेरे पे जाके लोगों को धमकाया था। वहाँ पे भी लूटपाट की थी, जिसमें 1200 रुपये और कुछ सोने के गहने लेके चले गए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। परंतु उस वारदात में भी यही लोग शामिल थे, यही गिरोह शामिल था। उसमें से एक व्यक्ति कॉमन था, परंतु बाकी लोग हैं वो अलग। जो दूसरा व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है नवीन, वो उस पहली वाली वारदात में शामिल था। तो इस तरह से ये लोग हर बार अपने जो मेन गिरोह के जो व्यक्ति है वो लोग तो रहते थे, परंतु नए नए लोगों को जोड़ के इस तरह की वारदातें को अंजाम देते रहते थे। अभी पूछताछ के उपरांत हम इसको क्लियर करेंगे कि उन्होंने कितनी इस तरह की वारदातें की है और किस तरह की लूटपाट की और चोरी की घटनाओं में ये शामिल रहे हैं।